कन्हैया भगवान की जय हो, आई हुई समाज की जय हो, बलदाऊ भैया की जय हो, यशोदा मैया की जय हो, घर मालिक भैया की सबकी जय जय राधे श्याम। कहना ही कि हल मूसल हल धर धरे कि मुरली धर है श्याम द्वापर माँ श्री कृष्ण भे त्रेता युग में तो गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की करूं तारीफ क्या मुरलीधर या मुरलीधर कन्हैया की तो जहां कुछ कामना चलता है तीरों व कमानों से विजय नटवर की होती है वहां बंसी की तानों से बोले कन्हैया भगवान की जय समय कम और काम ज्यादा है तो एक लाइन भगवान कन्हैया से बंदन उसके बाद सीधे जवाबी की ओर तो कभी कहता है मास्टर कि भारत में फिर से आ जा ये भारत में फिर से आ जा गीता सुनाने वाले से कहना है भारत में फिर से आजा भारत में फिर से आजा आजा गीता सुनाने वाले भारत में फिर से आजा गीता सुनाने वाले भारत में फिर से आजा गीता सुनाने वाले। और हमारे अमरेश कुमार भैया जी जो आप मोतीराम पुरवा की पवन धरती समाज विद्यमान है 101 पुरस्कार है बोले सात दरबार की। और हमारे प्रदीप कुमार भैया जी जो आप कैजाबाद पवन धरती से 51 रुपये पुरस्कार है बोले सात दरबार की। और हमारे सुभाष यादव जी जो आप कुतलुपुर की पवन धरती से 101 पुरस्कार है भगवान कन्हैया लगा दे बेड़ा पार वाले साच दरबार की। बोले कन्हैया भगवान की जय। तो आइए समय कम और काम ज्यादा है इसलिए एक लाइन से कहना ही अभी आप लोग भैया जी के द्वारा रुक्मणी का विधवत हरण सुना। पुराण मिलती है कि रुक्मण यानी रुक्मणी के 5 भाई थे और उनके जब कोई यानी लड़की राजा के यहाँ नहीं हुई तो कुछ समय के बाद में रुक्मणी का जन्म हुआ तो रुकुम कहता सुषपाल के साथ शादी करूंगी लेकिन भैया जी ने बताया कि ब्राह्मण के द्वारा चिट्ठी गई और वहां पर आके भगवान कन्हैया हरण कर लिया। द्वारिका पहुंच गए। जब द्वारिका पहुंच गए तो वहां भैया जी ने बताया कि रोहिणी का चित्र में दाग लगा दिया। कहूँ चले के पूरी खाएगा हाँ है ना। ये प्रेमचंद्र भैया सरैया के निवासी हैं। 501 रुपया का दान है बोले कन्हैया भगवान की।
तो कहना है सीधे जवाबी है और मत गलत मत गा। ये संदीप यादव का मामला है। कभी कहता मास्टर लाइन से मोरे रामा हो मोरे रामा। और हमारे नन्हे भैया जी जो आप रोशन नगरी पवन धरती से क्या और नमस्कार होले साथ दरबार की जय कि पिचरी रहे बन बन रामा हो पिचरी रहे बन बन रामा। अरे श्री के संग भगवान पिचरी रहे। अरे श्री के संग भगवान पिचरी रहे बन बन रामा। श्री के संग भगवान पिचरी रहे बन बन रामा। और आगे बढ़े भैया डॉक्टर के यादव जी जो रोस्तम नगर के निवासी 201 रुपया का दान है बोले कन्हैया भगवान की। और हमारे संदीप कुमार भैया घर मालिक हैं। आपके कर कमलोदा राष्ट्रीय ज्ञान पुरस्कार है बोले हनुमंत लाल की कन्हैया भगवान की जय। आइए प्रसंग पर ध्यान। ये कवि कहता कलाइन से सुमिरो गणेश भवानी तुम्हें बनाई। आगे की है कथा ग्रंथ यस रहे। यस रहे जबई रुक्मणी ब्याही कन्हैया पहुँच द्वारिका जा। जबई रुक्मणी ब्याही कन्हैया पहुँच द्वारिका जा। जबई रुक्मणी ब्याही कन्हैया पहुँच द्वारिका जाई हो पहुँच द्वारिका जा। पहुँच द्वारिका जाई पहुँच द्वारिका जाए हो पहुँच द्वारिका जाए। अब 16,800 रनिया वो मोरे भैया ब्याह करके साना
कन्हैया जो आप श्री राम बाबू रैया की पावन धरती से क्या और पुरस्कार है। बोले कन्हैया लाल की जय। तो आज देखिए भगवान कन्हैया जो रुक्मिणी का विवाह कर लिया तो विधि विधान के द्वारा बताया गया कि 16,800 रानियों के साथ में जो शादी किया तो बड़े धूम से द्वारकापुरी में निवास कर रहे हैं। लेकिन उसी समय वहां देखिए होता क्या है, क्या होता है? कहता है कि एक दिवस का राधा हुआ पहुंची और हमारे सुरेंद्र वर्मा जी जो आप दफेदार प्रभा की पावन धरती से 101 पुरस्कार है। बोले कन्हैया भगवान की। और हमारे मनीष यादव जी आप कोटवा कला की पावन धरती से क्या और पुरस्कार है। बोले चाचे दरबार की जय। एक समय कहा अरे राधा हुआ पहुंची जाए मोरे रामा गई रुक्मणी रूठ सत्य में रहो मोरे भैया गई रुक्मणी रूठ सत्य में रहो कहूँ गई तुरंत हेराए द्वारिकापुरी छोड़ कई रुक्मणी और तुरंत ही गई हेराए धर कन्हैया शंकर जी का डमरू है। धर कन्हैया मनमा स्वाच मोरे राम जन आराम से ओ मोरे राम जन मन ही मकारे राहे बनमाया रे बिचारी राहे बनमाया मोरे रामा बनाही बकारा जय बिचारे हो बिचारे राहे बन मारे बिचारे राहे बारा भगवान कन्हैया से रुक्मिणी गुस्सा गई। अब गुस्सा करके द्वारकापुरी को छोड़ दिया, कहीं अलग चली गई। तो भगवान कन्हैया विचार करके रुक्मिणी को पता लगाना चाहिए कि मेरी सुंदर पत्नी कहाँ चली गई है। तो आज भगवान कन्हैया रुक्मिणी को ढूंढते हैं तो कभी कहता है क्या कहता है? गई रुक्मिणी रूठी श्याम तब गए घबराए रहे मोरे रामा ढूंढे मोहन चले बेदयस रहे औ जाई क पहुँचे तब गोकुल माँ भगत के सिर जहाँ जाई क पहुँचे तब गोकुल माँ जगत के सिर जहाँ जगत के सिर जहाँ जनहारी हो जगत के सिर जनहार जगत के सिर जनहार बोले रामा जगत के सिर जनहार हो जगत के सिर जनहार उनका वहाँ न मिली रुक्मिणी उनका वहाँ न मिली
रुक्मणी को ढूंढ रहे हैं। और जब रुक्मणी को ढूंढते ढूंढते गोकुल पहुंच गए, वहां भी रुक्मणी नहीं मिलती है। तो भगवान कन्हैया विचार किया तो रुक्मणी गई कहाँ। तो कवि कहता है कि जंगल पहुंची जाए, अरे रुक्मणी रहो बताए, और करन तपस्या लगी सुनो तुम ध्यान, और भैया करन तपस्या लगी सुनो तुम ध्यान, इधर कन्हैया रुक्मणी कहाँ ढूंढे गली मझार, इधर कन्हैया रुक्मणी कहाँ ढूंढे गली मझार। और जाई का पहुँचे जब यानी वो तपस्या करने में लीन हो गई। तो भगवान ढूंढते ढूंढते विपिन को पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर देखते क्या है। कवि कहता है कि पहुंचे जब भगवान, अरे संतया का परा दिखाए, लेटे दुई रहे पुरुष सुनो तुम ध्यान, मोरे भैया लेटे दुई रहे पुरुष सुनो तुम ध्यान, की सेवा संत वो करता पूछ रहे भगवान, की सेवा संत वो करता पूछ रहे भगवान, की सेवा संत वो करता पूछ रहे भगवान, अरे पूछ रहे भगवान हो रामा पूछ रहे भगवान, अरे सारा भेद हमें बता लाओ, रुक्मणी को ढूंढते ढूंढते एक जंगल विपिन में पहुंचते हैं। वहां पे देखें एक महात्मा बैठा है, दो पुरुष लेटे उनकी सेवा कर रहा है। तो पूछते भगवान ये कौन है। तो महात्मा बताता क्या है, कहे महात्मा लगा अरे प्रभु से वचन सुनाए, हमारे माता पिता सत्य में रहो।
मई रहो। तो कहीं परीक्षित लगे सुखदेव से मानो बात हमारी। कहीं परीक्षित लगे सुखदेव जी से मानो बात हमारी। एक बात कैसा भगवान अरे दे तू सत्य बचाई बिचरी रहे बन बन मारा। भगवान बिचारी रहे बिचारी रहे बल बल बारा बिचारी रहे बल बल बारा अब तो श्री कृष्ण भगवान बिचारी रहे बल बल शंभू बड़े भैया जो काशी मन के निवासी भैया जी के द्वारा 51 रुपया का दान है। बोले कन्हैया भगवान की। और ये आगे गिरजा शंकर बड़े भैया इसी का बबुरहिया के निवासी है 51 रुपया का दान है। बोले मुरलिया वाले की। कथा सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। तो परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कहते हैं नाथ ये बताइए तुम्हारी कथा में शंका ही और कथा में शंका नहीं करना चाहिए। तो आज सुखदेव महाराज से परीक्षित कहते क्या है कि कौन महात्मा रहे तुम मोह बताई करता माता पिता की सेवा सत्य सुना। सुखदेव जी से परीक्षित जी करें ये बताइए कि आपने बताया कि जो 2 पुरुष लेटे उनके माता पिता हैं, लेकिन जो महात्मा उनकी सेवा कर रहा है उस महात्मा का क्या। तो अंतिम लाइन में कहना है कि राजा राम गुरु जी रहते और देवियापुर स्थान। राजा राम गुरु जी रहते और देवियापुर स्थान। सतरिक थाना गुरुवर का नगरे गुरुवर का ओ मोरे रामा ओ मोरे राम जाने रेठी नदी के राह की राय रे बिचारी राह बनवाया
वाणी का विराम है। चलते चलते एक लाइन कहना है। ये राम समर बबरोहिया के निवासी भैया जी के द्वारा 51 रुपए का दान है। बोले कन्हैया भगवान की जय। चलते चलते एक लाइन कहना है कि गलिन गलिन माँ फूका डोले और डाले जुल्फियन तेल कहाइया कबेड़ी दई दो, कहाइया कबेड़ी दई दो, कहाती सरामा नाही लाज कहाइया कहाती सरामा नहीं आई हमें कबेड़ी दई दो। अरे कहाती सरामा नहीं आई कहाइया गलिन गलिन माँ फूका डोले अरे डाले जुल्फियन तेल कहाइया कबेड़ी दई दो, कहाइए कबेड़ी दई दो, कहाते सराबा नहीं आवे कहाइए कबेड़ी दई दो, कहाते सराबा नहीं आवे इसी भाव में कहना है कि गलिन गलिन माँ हल्ला होइगा अरे कहूँगा लाल चोराई रुकमणी नीर बहावई कि रुकमणी नीर बहावई कोई तो देते अब मिलाई रुकमणी नीर कोई तो देते मिलाए रुकमणी नीर बहावे, कोई तो दे मिलाए रुकमणी नीर बहावे। बोले सच्चे दरबार की जय, कन्हैया भगवान की जय, भाई समाज की जय, सहयोगी मंडल की जय, हर मालिक भैया की जय, सबकी जय जय राधे श्याम।